क्या आप हड्डी जोड़ या कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से परेशान हैं? तो अब निराश ना हो। रीवा के आरोग्यम कैंसर एवं ऑर्थो केयर सेंटर में पाइए सटीक इलाज। मिलिए हड्डी जोड़ रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पुष्पेंद्र तिवारी और कैंसर रोग विशेषज्ञ गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर आराधना त्रिपाठी से। हमारा पता है श्याम कॉम्प्लेक्स, नया बस स्टैंड, रीवा। अगर आपको लगता है कि मध्य प्रदेश सरकार की आर्थिक स्थिति मजबूत है तो यह खबर आपके लिए बेहद अहम है, क्योंकि प्रदेश सरकार एक बार फिर बड़ा कर्ज लेने जा रही है और इसकी मंजूरी भी मिल चुकी है। मध्य प्रदेश सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई को वित्तीय वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही के लिए नया कर्ज लेने का प्रस्ताव भेजा था, जिसे मंजूरी मिल गई है। अब सरकार जुलाई, अगस्त और सितंबर यानी तीनों महीनों के दौरान कुल 18,600 करोड़ रुपए का नया कर्ज लेगी। इस फैसले के बाद प्रदेश पर कुल कर्ज का बोझ और बढ़ जाएगा। दरअसल मध्य प्रदेश सरकार पर पहले से ही 5 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज, और ऐसे में अब नया कर्ज लेने की तैयारी को लेकर सरकार की वित्तीय स्थिति पर एक बार फिर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। सरकार का कहना है कि विकास कार्यों, अधोसंरचना परियोजनाओं और विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता को देखते हुए यह कर्ज लिया जा रहा है। हालांकि आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि लगातार बढ़ता कर्ज भविष्य में सरकार पर ब्याज और ऋण चुकाने का दबाव भी बढ़ा सकता है। अब आपको बताते हैं कि सरकार कब और कितना कर्ज लेने जा रही है। आरबीआई से मंजूर हुए कार्यक्रम के मुताबिक जुलाई महीने में मध्य प्रदेश सरकार कुल 3,600 करोड़ रुपए का कर्ज उठाएगी। इनमें 8 जुलाई को 1,600 करोड़ रुपए, 2,000 करोड़ के 2 अलग अलग ऋण लिए जाएंगे और ये दोनों ऋण अलग अलग अवधि के होंगे। इसके बाद अगस्त महीने में सरकार सबसे पहले 5 अगस्त को 1,600 करोड़ और 2,000 करोड़ रुपए का कर्ज लेगी और फिर 19 अगस्त को एक बार फिर 1,400 करोड़ और 2,000 करोड़ रुपए का ऋण उठाया जाएगा। यानी अगस्त महीने में कुल 7,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया जाएगा। अब बात सितंबर महीने की करें तो सरकार सबसे ज्यादा कर्ज सितंबर महीने में लेने जा रही है। इस महीने कुल 8,000 करोड़ रुपए का ऋण लिया जाएगा। कार्यक्रम के मुताबिक 2 सितंबर को सरकार 1,600 करोड़ और 2,000 करोड़ रुपए का कर्ज उठाएगी। इसके बाद 16 सितंबर को 1,000 करोड़, 1,400 करोड़ और 2,000 करोड़ का अतिरिक्त ऋण लिया जाएगा। यानी फिर 30 सितंबर को एक बार फिर 1,600 करोड़ और 2,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया जाएगा। यानी 3 महीनों में कुल 18,600 करोड़ रुपए का नया कर्ज मध्य प्रदेश सरकार के खातों में जुड़ जाएगा। सरकार द्वारा लिए जाने वाली ये सभी ऋण अलग अलग अवधि के होंगे। कुछ ऋणों की अवधि 6 से 10 वर्ष होगी, कुछ 11 से 15 वर्ष तक के लिए लिए होंगे, जबकि कुछ ऋणों का भुगतान 21 से 25 वर्षों की अवधि में किया जाएगा। यानी सरकार लंबे समय तक इन ऋणों की किस्त और ब्याज का भुगतान करती रहेगी। अब बात करते हैं प्रदेश पर कुल कर्ज के असर की। मध्य प्रदेश सरकार पर पहले से ही 5 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज है। इसी कारण आर्थिक आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में जन्म लेने वाले हर नागरिक पर औसतन 55,000 रुपए से अधिक का कर्ज माना जा रहा है। यानी हर नया नागरिक जन्म लेते ही अप्रत्यक्ष रूप से सरकारी ऋण के हिस्से का बोझ लेकर आता है। सरकार का तर्क है कि बड़े विकास कार्यों, सड़क, सिंचाई, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए वित्तीय संसाधन जुटाना जरूरी है। इसी वजह से समय समय पर आरबीआई के माध्यम से बाजार से ऋण लिया जाता है। हालांकि विपक्ष लगातार सरकार पर बढ़ते कर्ज को लेकर सवाल उठाता रहा है। विपक्ष का कहना है कि लगातार बढ़ते ऋण से प्रदेश की आर्थिक स्थिति पर दबाव बढ़ रहा है, जबकि सरकार का दावा है कि राज्य की वित्तीय स्थिति नियंत्रित है और सभी ऋण वित्तीय नियमों के तहत लिए जा रहे हैं। आर्थिक जानकारों का कहना है कि यदि ऋण की राशि का उपयोग उत्पादक और विकासात्मक कार्यों में किया जाता है तो उसका लाभ लंबे समय तक राज्य की अर्थव्यवस्था को मिल सकता है। लेकिन यदि ऋण का बड़ा हिस्सा केवल खर्च पूरा करने में इस्तेमाल होता है तो भविष्य में वित्तीय दबाव और बढ़ सकता है। फिलहाल इतना तय है कि जुलाई से सितंबर के बीच मध्य प्रदेश सरकार 18,600 करोड़ रुपए का नया कर्ज लेने जा रही है। इसके साथ ही प्रदेश पर कुल कर्ज का आंकड़ा और बढ़ जाएगा और अब सभी की नजर इस बात पर रहेगी कि सरकार इस बड़ी राशि का उपयोग किन योजनाओं और विकास कार्यों में करती है और इसका फायदा आम जनता तक किस तरह पहुंच पाता है।